अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चे 10th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर? यानी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, उसको कलेक्टिवली हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर? तो अब हम रिएक्शन लिखेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर इसका रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? So this reaction may involve the complete transfer of electron और इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकता है और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकते हैं। मींस इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो बॉन्ड कौन सा बनता है? आयनिक बॉन्ड। क्लियर? और जब पार्शियल शेडिंग होती है यानी पार्शियल शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो एमसीक्यूज के लिए आपने देख लेना है, जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, जब पार्शियल ट्रांसफर होगा यानी जब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, शेयरिंग होगी, तो उस केस में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। पार्शियल ट्रांसफर का मतलब भी होता है कि टोटली ट्रांसफर नहीं होता। क्लियर? तो हम एक रिएक्शन लिखते हैं बच्चों जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रही होती है और वो रिडॉक्स रिएक्शन कलेक्टिवली इसको बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है पोटेशियम पर मैग्नेट की, जिसको हम KMnO4 बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो KMnO4 है दैट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा इन एसिडिक मीडियम। यानी KMnO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम। ये क्या करता है? बेसिकली इट ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सैलिक एसिड। किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सीजन ऐड करेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी और फिर जो है वो ऑक्सैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। KMnO4 इनिशियली इसका कलर होता है बच्चे डार्क पर्पल, यानी अगर आप कलर देखो तो ये डार्क पर्पल कलर का होता है। क्लियर हो गया? और आहिस्ता आहिस्ता जब जो है वो आप सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें ऐड करते हो तो वो जो डार्क कलर है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है, यानी कलरलेस होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? इनिशियली क्या होगा? डार्क पर्पल कलर, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ऑक्सीडेशन होगी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो वो डार्क कलर जो है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगा। अब हम रिएक्शन लिखते हैं जो हमने बोला है। तो KMnO4 है यानी पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसका रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाना है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ये हमने पढ़ा है। तो इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में क्या होता है? KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में KMnO4 एसिडिक मीडियम में जब ये रिएक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये पोटेशियम सल्फेट बनाता है, मैग्नीज सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है। अब आप इसको बैलेंस कर दो तो यहाँ पे ये 2 KMnO4 हैं, यहाँ पे 3 सल्फ्यूरिक एसिड हैं, यहाँ पे 2 MnSO4 है, यहाँ पे 3 H2O हैं और यहाँ पे 5 है। आपने 1 बाय 1 करके इसको बच्चों बैलेंस कर लेना है। ठीक है? अब हमने उसके बाद क्या कहा था कि जो KMnO4 है वो ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सैलिक एसिड को और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। यानी हमारे पास जो KMnO4 है वो जनरेट कर रहा है एटॉमिक ऑक्सीजन। ये एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करेगी? ऑक्सैलिक एसिड के साथ बच्चों रिएक्ट करेगी। ठीक है? और ऑक्सैलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगी? कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में यहाँ पे वाटर बन जाएगा। क्लियर? सो बैलेंस करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हमने कट करना है ना। अब आप इस इक्वेशन का ओवरऑल रिएक्शन लिख लो, आपने इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले ऐड करने का मतलब है सबको आपने नीचे लिख देना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे KMnO4 प्लस साथ में इसके क्या है? 3H2SO4। एरो के जो एक साइड पे सारी वैल्यूज हैं उसको एक साइड पे लिख देना है। 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 5H2C2O4 और एरो आ जाएगा। क्लियर? अब एरो के इस साइड वाले एलिमेंट्स को देखो तो यहाँ पे जो है वो 5 2s are 10 है, तो 10 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाएंगे। अब 3 वाटर यहाँ है, 5 वाटर यहाँ है, तो यहाँ पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 8 H2O हो जाएगा। ठीक है? इसको हम बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन। अब हम इस रिएक्शन में हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और फिर हम देखेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। बच्चों क्या करना है, जो इक्वेशन अभी हमने राइट की है इस इक्वेशन में जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिखने हैं और ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। क्लियर? ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखो इंडिविजुअल तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों? +1। क्लियर? जो मैग्नीज है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है बच्चों? -2। ऑक्सीजन 4 हैं तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? तो 4 2s are कितने हो जाएंगे? -8। तो -8 में से अब 4 2s are कितना होगा? -8 और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 1। अब 8 में से 1 को निकाल दो, 7 है, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना आएगा? +7। क्लियर? इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। क्लियर? अब 2 हाइड्रोजन है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना है, यहाँ से पहले ऑक्सीजन का देख लो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2।
तो -2 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जार कितना आ जाएगा -8, 2 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +2। अब आप -8 में से +2 को निकालो तो कितना आ जाएगा +6, बिकॉज -6 होगा ना, वो इक्वेशन के उधर जाएगा, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +6 आएगा। क्लियर। इसी तरह बच्चों यहाँ पे आप हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, एक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जार -8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +2। अब आप -8 में से +2 करो तो कितना आ जाएगा -6। अब कार्बन है 2, एक कार्बन का चाहिए, तो 2 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3, -3 इक्वेशन के उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा +3, यानी यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3। क्लियर हो गया। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1। क्लियर। और यहाँ पे 2 पोटाशियम इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन का -2 है, मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 4 2 जार -8 आ जाएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा, अगेन यहाँ पे +6 आ जाएगा सल्फर का। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा +6। क्लियर। अब यहाँ पे मैग्नीज का केस देखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -2, मल्टीप्लाई करोगे 4 से, और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +6। ठीक है, तो 4 2 जार -8 और +6, -2 आएगा, इक्वेशन के उधर जाओगे तो +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2 आ जाएगा। क्लियर। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 4, ऑक्सीजन का कितना है -2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपने ये देखना है कि कौन से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं, जिसमें चेंजेस आ रही हैं आपने वो अंडरलाइन कर लेने हैं। क्लियर। ध्यान से आप लोग देखो, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो एक चेंज आ रहा है Mn में यहाँ पे। क्लियर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7 और यहाँ पे कितना है +2, तो +7 से कम हो रहा है ना, कम हो रहा का मतलब क्या है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, एडिशन हो रही है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। क्लियर। यानी जो जिसकी रिडक्शन होगी वो क्या होगा, वो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे ये जो KMnO4 है दैट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। और दूसरा चेंज किस में आ रहा है बच्चों, कार्बन में। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, ये +4। क्लियर। तो दूसरा चेंज आ रहा है यहाँ से यहाँ पे, आप इसको S से लगा दो। ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का कितना था +3 और यहाँ पे कितना है +4, तो +3 से +4 हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन और ज्यादा लूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये है बच्चों ऑक्सीडेशन। क्लियर। इस केस में अगर आप देखो तो इस केस में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हुआ है, और इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, जो एडिशन हुई है वो बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐड हुए हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे ये जो ऑक्सैलिक एसिड है बच्चों, ये वाला सारा, ये ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा, यहाँ पे ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना। ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। अब इसी तरह हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, हमने जो पहले ऑक्सैलिक एसिड इस्तेमाल किया था उसकी जगह हम पोटेशियम आयोडाइड को यूज करेंगे। सो एक्वस पोटेशियम आयोडाइड इज आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन, यानी एसिडिफाइड KMnO4 की प्रेजेंस में जो पोटेशियम आयोडाइड है, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडीन में। ये कैसे पता चलता है कि जो कि आई का कलर होता है ना पोटेशियम आयोडाइड का, वो कलरलेस होता है, उसको कोई कलर नहीं होता, जैसे ही वो ऑक्सीडाइज होगा वो येलो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। अब जो आयोडीन का इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रोड्यूस होगी ना, जो आयोडीन का कलर है बच्चों वो वेरी करता है, वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट पे उसका डिफरेंट कलर होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो कलर आएगा वो येलो ब्राउन आएगा। अब अगेन हमने इक्वेशन लिख ली है, मैंने वो सारे ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए हैं जो पहले इक्वेशन में लिखे हुए थे, वो सारे वैसे ही हैं। चेंजेस कहाँ पे आया है, इस पोटेशियम आयोडाइड पे। यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे आयोडीन का -1 है, और जब कोई चीज़ एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो आयोडीन यहाँ पे 0 है। अब जहाँ जहाँ पे वेरिएशंस आ रही हैं उनको लिख लेते हैं। अगेन एक वेरिएशन यहाँ पे आ रही है, मैग्नीज है Mn यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है Mn का +7 और यहाँ पे कितना है +2, यानी इसमें जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। और जो मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी यहाँ पे जो KMnO4 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर। और इसी तरह अगर आप आयोडीन को देखो तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है, 0 है। क्लियर। तो आयोडीन -1 से कहाँ गया है बच्चों, 0 पे गया है। अब एक का देखो तो यहाँ पे -1 था ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ बच्चों, 0 हो गया।
तो माइनस से जीरो में आया है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लूज हुआ है। देखो अगर जीरो है, अगर आप जीरो से इलेक्ट्रॉन लूज करते हो तो वो +1 में आएगा, +2 में आएगा, +3 में आएगा, क्लियर। और जब आप जीरो पे इलेक्ट्रॉन जो है वो, अब यहाँ पे क्या हुआ है, गेन, जब गेन करोगे तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, और यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो +1 +2 एंड +3 आएगा। अब एक चीज़ है हमारे पास, न्यूट्रल की बात हम करेंगे, न्यूट्रल से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूट्रल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लियर। अच्छा, ये जो चीज़ है दैट इज बेसिकली कॉल्ड द न्यूट्रल एटम। जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इसी तरह जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। तो इसी तरह कोई नेगेटिव आयन जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो लूज करके पहले उसने न्यूट्रल में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसने वापस पॉजिटिव में आना होता है। तो सेम एज इट इज यहाँ से जब वो -1 से 0 पे आया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे जो आयोडीन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। तो मीन्स ये जो के आई है यहाँ पे क्या होगा, ये एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। बिकॉज जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है ना, मीन जो उसने खुद से इलेक्ट्रॉन निकाला है किसी दूसरे में ऐड कर देगा ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। इस तरह हम लोग जो है वो दोनों इक्वेशन में हमने ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का डिफरेंस बता दिया, और ये भी बता दिया है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। अब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, तो इसको कलेक्टिवली हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, क्लियर। अब इसी तरह क्विक चेक है, यहाँ पे दो इक्वेशंस मेंशन है, ये कहा गया है कि बताएं किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपने सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए, फिर वो ऑक्सीडेशन नंबर आपने आइडेंटिफाई करना है जिनमें चेंज आ रहा है। जैसे यहाँ पे कॉपर +2 है, यहाँ पे कॉपर +1 है, तो +2 से +1 में आया, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने गेन किया है तो रिड्यूस हुआ है, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और इसी तरह जो आयोडीन है -1 से 0 पे आया है, तो -1 से 0 का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, ऑक्सीडाइज हुआ है, तो जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्लियर। जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक और इक्वेशन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो, यहाँ पे सल्फर -2 से 0 पे आया है, तो -2 से 0 का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, नेगेटिव से 0 पे आया इलेक्ट्रॉन निकला है, ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये एक्ट क्या करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी तरह क्लोरीन 0 से माइनस पे आया है, तो यानी इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, यानी इसकी रिडक्शन हुई है, ये रिड्यूस हुआ है, तो ये एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।